राधे राधे भक्तों, ये 3 कष्ट मिल रहे हैं तो चिंता मत करो, तुम्हारे आंसू भगवान गिन रहे हैं। सुनने में ये बात बहुत भावुक लग सकती है, लेकिन ये सच है। और आज ये बात उन सभी लोगों के लिए है जो अभी किसी बड़े दर्द से गुजर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी तकलीफ कोई नहीं देख रहा, जिन्हें लगता है कि उनके आंसुओं की कोई कीमत नहीं, जिन्हें लगता है कि वे अकेले हैं। आज यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। भगवान ने इस दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं बनाया, ना कोई पल बेकार है, ना कोई दुख बेकार है, और ना कोई आंसू बेकार है। हर आंसू का एक हिसाब होता है, हर दर्द के पीछे एक मकसद होता है। और जब भगवान किसी को 3 खास किस्म के कष्ट देते हैं, तब इसका मतलब ये होता है कि वे उस इंसान पर खास नजर रख रहे हैं, उसे कुछ बहुत जरूरी सिखा रहे हैं, और उसके लिए कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहे हैं। तुम्हारा हर आंसू देखा जा रहा है, तुम्हारी हर रात गिनी जा रही है, तुम्हारा हर संघर्ष दर्ज हो रहा है, और जो ऊपर बैठा है वह एक एक पल का हिसाब रख रहा है। तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले हो, पर सच ये है कि जिस क्षण तुम सबसे अधिक अकेले महसूस करते हो, उसी क्षण भगवान तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। पर आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो ये संकेत देते हैं कि भगवान की विशेष दृष्टि तुम पर है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ असाधारण होने वाला है। कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जो भगवान की तैयारी की निशानी होती है। आज हम समझेंगे वे 3 कष्ट जो यदि तुम्हारे जीवन में हैं तो चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे आंसू भगवान गिन रहे हैं, और एक दिन वे एक एक आंसू का हिसाब चुकाएंगे। पहला कष्ट, जब तुम सच्चे हो फिर भी गलत साबित किए जाओ। ये संसार का सबसे तीखा दर्द है। जब तुम जानते हो कि तुम सही हो, जब तुम जानते हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, जब तुम्हारी नीयत साफ थी, तुम्हारे इरादे पवित्र थे, तुम्हारे कर्म ईमानदार थे, फिर भी संसार तुम्हें गलत ठहराता है, फिर भी लोग तुम पर उंगली उठाते हैं, फिर भी तुम्हारी सच्चाई पर कीचड़ उछाला जाता है। ये कष्ट इसलिए असहनीय होता है क्योंकि इसमें तुम अपना बचाव भी नहीं कर सकते। जब तुम गलत हो तो तुम स्वीकार कर सकते हो, जब तुम्हारी गलती हो तो तुम माफी मांग सकते हो, पर जब तुम सही हो और फिर भी गलत ठहराए जाओ तो तुम क्या करो? कितने लोगों को सफाई दो, कितने दरवाजों पर जाकर अपनी सच्चाई सिद्ध करो। और जब तुम ये देखते हो कि झूठ बोलने वाले आगे बढ़ रहे हैं, चालाकी करने वाले सफल हो रहे हैं, दूसरों को धोखा देने वाले सम्मानित हो रहे हैं, और तुम जो ईमानदारी से जी रहे हो वह पीछे छूट रहे हो, तब मन में एक भयानक प्रश्न उठता है, क्या ईमानदारी का कोई मोल नहीं? क्या सच्चाई का कोई पुरस्कार नहीं? क्या भगवान देख नहीं रहे? सुनो, भगवान देख रहे हैं, वे हर बात देख रहे हैं। वे झूठ भी देख रहे हैं और सच भी, वे धोखा भी देख रहे हैं और ईमानदारी भी। वे उन लोगों को भी देख रहे हैं जो आज आगे हैं, और उन्हें भी जो आज पीछे हैं। पर भगवान का न्याय तुरंत नहीं होता, भगवान का न्याय गहरा होता है, भगवान का न्याय पूर्ण होता है, और इसीलिए वह समय लेता है। सोचो, एक न्यायाधीश जो सबसे बड़ा हो, वो जल्दबाजी में फैसला नहीं देता, वो पूरे मामले को देखता है, सभी पहलुओं को जांचता है, और फिर जो फैसला देता है वो अटल होता है। उसी तरह जब भगवान फैसला देते हैं तो वह फैसला अटल होता है। वह फैसला टाला नहीं जा सकता, वह फैसला बदला नहीं जा सकता, और उस फैसले में तुम्हारा हर आंसू, हर अपमान, हर झूठा इल्जाम सब शामिल होता है। इसलिए जब तुम्हें गलत साबित किया जाए तो तुम्हें केवल एक काम करना है, अपनी सच्चाई पर अडिग रहना, अपने कर्म शुद्ध रखना, और भगवान पर भरोसा रखना कि वे सब देख रहे हैं। तुम्हें हर व्यक्ति के सामने अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें समझना चाहते हैं वे बिना सफाई के भी समझेंगे, और जो नहीं समझना चाहते वे सफाई के बाद भी नहीं समझेंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा सफाई देने में नहीं, बल्कि अपने काम में लगाओ। जब कोई तुम पर झूठा इल्जाम लगाए तो भीतर से एक काम करो, उस इल्जाम को भगवान के चरणों में रख दो। कहो कि हे प्रभु, तुम जानते हो मैं सही हूं, अब तुम देखो, और फिर चुप हो जाओ। ये चुप्पी कमजोरी नहीं है,
ये सबसे बड़ा विश्वास है। ये कहना है कि मुझे अपने भगवान पर इतना भरोसा है कि मुझे अपनी सफाई खुद देने की जरूरत नहीं, वे मेरी सफाई देंगे, वे मेरा सत्य प्रकट करेंगे। और ये होता है, सत्य हमेशा प्रकट होता है। झूठ कुछ समय तक शोर मचा सकता है, पर वह टिकता नहीं, एक दिन वह अपने भार से गिर जाता है और सत्य जो चुपचाप खड़ा था वह सबके सामने आ जाता है। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां सच्चे लोगों को पहले गलत ठहराया गया, पहले अपमानित किया गया, पहले झुठलाया गया, पर अंत में सत्य की जीत हुई और वे लोग जो आज उन्हें गलत ठहरा रहे थे वही एक दिन उनके सामने झुके। तुम्हारे साथ भी यही होगा। बस धैर्य रखो, बस सच्चाई का दामन मत छोड़ो और बस ये जानते रहो कि तुम्हारे आंसू भगवान गिन रहे हैं। और एक बात, जब तुम्हें गलत ठहराया जाए तब एक खतरा होता है। वो खतरा ये है कि तुम स्वयं अपनी सच्चाई पर संदेह करने लगो। जब बार बार एक ही बात सुनाई दे कि तुम गलत हो तो एक समय के बाद मन उस पर विश्वास करने लगता है। इसलिए सावधान रहो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। वह आवाज जो तुम्हें बताती है कि तुम सही हो, उस आवाज को संसार के शोर में मत दबने दो। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारी सबसे सच्ची साक्षी है और भगवान उसी अंतरात्मा में बैठे हैं। जब तुम्हारी अंतरात्मा कहे कि मैंने सही किया, तब संसार की कोई भी आवाज तुम्हें डिगा नहीं सकती। दूसरा कष्ट, जब तुम्हारी मेहनत का फल किसी और को मिले, यह कष्ट उतना ही गहरा होता है जितना पहला। तुमने रात दिन एक करके काम किया, तुमने अपनी नींद कुर्बान की, अपना आराम कुर्बान किया, अपनी इच्छाएं कुर्बान की, तुमने पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण से काम किया और जब फल मिलने का समय आया तो वो फल किसी और को मिल गया। किसी ने तुम्हारा श्रेय ले लिया, किसी ने तुम्हारा काम अपने नाम कर लिया, किसी ने तुम्हारी मेहनत की कीमत पर अपनी सफलता बना ली और तुम वहीं खड़े रहे, खाली हाथ, थके हुए, टूटे हुए, ये सोचते हुए कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। ये कष्ट इसलिए और अधिक दर्दनाक होता है क्योंकि इसमें तुम्हारी मेहनत का अपमान होता है, तुम्हारे समय का अपमान होता है, तुम्हारे त्याग का अपमान होता है। और जब त्याग का अपमान होता है तो वह सबसे गहरी चोट होती है। पर यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी है। भगवान के खाते में तुम्हारी हर मेहनत दर्ज है, तुम्हारा हर त्याग लिखा गया है, तुम्हारी हर रात जो तुमने जागकर काम किया वो गिनी गई है, तुम्हारा हर आंसू जो तुमने उस मेहनत में बहाया वो देखा गया है। और भगवान के खाते का हिसाब कभी गलत नहीं होता। जो तुमने दिया है उसका फल तुम्हें मिलेगा। शायद उसी काम में नहीं मिले, शायद उसी समय नहीं मिले, शायद उसी तरह नहीं मिले जैसा तुमने सोचा था, पर मिलेगा अवश्य। ब्रह्मांड का एक अटल नियम है, जो ऊर्जा तुम देते हो वह कभी नष्ट नहीं होती, वह एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। जो मेहनत तुमने एक जगह लगाई वह किसी दूसरी जगह से तुम्हारे पास लौटेगी। जो बीज तुमने एक खेत में बोया वह किसी दूसरे खेत में उग सकता है, पर उगेगा अवश्य। इसीलिए निराश मत हो। ये मत सोचो कि मेरी मेहनत व्यर्थ गई। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, वह केवल अपना रूप बदल रही है, वह केवल अपना रास्ता ढूंढ रही है और एक दिन वो तुम्हारे पास लौटेगी उससे भी बड़े रूप में। पर यहां एक बात और है जो समझना बहुत आवश्यक है। जब तुम्हारी मेहनत का फल किसी और को मिले तो एक खतरा होता है। वह खतरा यह है कि तुम मेहनत करना छोड़ दो। तुम यह सोचने लगो कि मेहनत से क्या फायदा, जो चालाक है, जो चालबाज है वही आगे बढ़ता है, मैं क्यों सीधे रास्ते पर चलूं। ये सोच तुम्हारे लिए सबसे घातक है, क्योंकि ये सोच तुम्हें वह नहीं बनने देती जो तुम्हें बनना है। तुम्हारी मेहनत केवल किसी लक्ष्य को पाने के लिए नहीं है, तुम्हारी मेहनत तुम्हें बनाती है। हर बार जब तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ नया जुड़ता है, एक नया कौशल, एक नई समझ, एक नई शक्ति, और यह तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जो व्यक्ति तुम्हारा श्रेय ले गया वह केवल श्रेय ले गया, वह तुम्हारी क्षमता नहीं ले गया, वह तुम्हारा ज्ञान नहीं ले गया, वह तुम्हारा अनुभव नहीं ले गया। और यही वे चीजें हैं जो असली संपत्ति हैं। इसलिए मेहनत करते रहो, ईमानदारी से करते रहो, निष्ठा से करते रहो, इस विश्वास के साथ कि जो भगवान के खाते में जमा होता है वो कभी डूबता नहीं। और जब कभी यह कष्ट बहुत असहनीय लगे
जब कभी मन कहे कि अब नहीं होता, तब एक काम करो, उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिसने तुम्हारा श्रेय लिया, और सोचो कि क्या वह सच में सफल है, क्या उसे भीतर से शांति है, क्या वह रात को चैन से सो सकता है। जिसने धोखे से श्रेय लिया है, उसे भीतर से पता है कि वह श्रेय उसका नहीं था, और वह जानकारी उसे कभी चैन नहीं लेने देती। पर तुम जिसने ईमानदारी से काम किया, तुम जिसने पूरी निष्ठा से प्रयास किया, तुम्हें भीतर से एक शांति है, एक संतोष है। वह संतोष जो किसी पुरस्कार से नहीं आता, जो किसी और की स्वीकृति से नहीं आता, जो केवल ईमानदार प्रयास से आता है। और वह शांति, वह संतोष तुम्हारी असली सफलता है। तुम्हारे आंसू भगवान गिन रहे हैं और तुम्हारी मेहनत का हिसाब वे रख रहे हैं। तीसरा कष्ट, जब प्रेम करने के बाद भी अकेलापन मिले, ये तीनों कष्टों में सबसे गहरा कष्ट है। जब तुमने पूरे मन से प्रेम किया, जब तुमने निस्वार्थ भाव से दिया, जब तुमने किसी के लिए अपना सब कुछ लगा दिया और बदले में तुम्हें मिला अकेलापन, बदले में तुम्हें मिली उपेक्षा, बदले में तुम्हें मिला तिरस्कार, यह कष्ट हृदय के सबसे कोमल हिस्से को छूता है, क्योंकि प्रेम मनुष्य की सबसे पवित्र भावना है। जब वह भावना ठुकराई जाती है तो एक ऐसी चोट लगती है जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। एक ऐसा दर्द होता है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। कभी यह कष्ट तब आता है जब तुमने किसी बच्चे के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और वह बच्चा बड़ा होकर तुम्हें भूल गया। कभी यह कष्ट तब आता है जब तुमने किसी साथी को अपना सर्वस्व दिया और वह किसी और के पास चला गया। कभी यह कष्ट तब आता है जब तुमने एक परिवार के लिए सब कुछ किया और उस परिवार में तुम्हारी कोई जगह नहीं बची। कभी यह कष्ट तब आता है जब तुमने मित्रता को इतना महत्व दिया और वह मित्र सुविधा के समय ही आया। इस कष्ट में एक विचित्र विरोधाभास होता है। जितना अधिक तुमने दिया उतना अधिक अकेलापन मिला, जितना अधिक प्रेम किया उतना अधिक तिरस्कार मिला, और यह विरोधाभास समझ नहीं आता। मन पूछता है कि यह कैसा न्याय है। पर इस कष्ट के बारे में एक बहुत गहरी सच्चाई है जो समझना आवश्यक है। जो व्यक्ति इतना प्रेम कर सकता है, जो इतना दे सकता है, जो इतना निस्वार्थ हो सकता है, उस व्यक्ति के लिए भगवान के पास एक विशेष स्थान है। ये प्रेम करने की क्षमता भगवान की देन है, ये देने की शक्ति भगवान का आशीर्वाद है, और जिसे ये क्षमता दी गई है उसे भगवान एक विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। वह उद्देश्य केवल एक इंसान से प्रेम करना नहीं है, वह उद्देश्य बहुत बड़ा है, और इसीलिए भगवान उस प्रेम को छोटी जगह में बांधे नहीं रखते। वे उसे मुक्त करते हैं, वे उस प्रेम को उस जगह से निकालते हैं जहां उसकी कद्र नहीं, ताकि वह उस जगह पहुंचे जहां उसकी सच में जरूरत है। जब तुम्हारा प्रेम ठुकराया जाता है तो भगवान उस प्रेम को संरक्षित करते हैं, वे उसे बचाते हैं, और एक दिन वे उसे उस जगह भेजते हैं जहां वो सच में काम आए। इसलिए अपना प्रेम करने की क्षमता मत खोना, ये सबसे बड़ी गलती होगी। जो व्यक्ति दर्द के बाद प्रेम करना छोड़ देता है वो अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो देता है। पर साथ ही ये भी सीखो कि प्रेम और मोह में अंतर है। प्रेम देता है और मुक्त करता है, मोह देता है और बांधता है। प्रेम बिना अपेक्षा के होता है, मोह अपेक्षाओं से भरा होता है। जब तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ होता है, जब तुम बिना यह सोचे देते हो कि बदले में क्या मिलेगा, तब वह प्रेम सबसे शुद्ध होता है, और वह शुद्ध प्रेम भगवान तक पहुंचता है। भगवान वह प्रेम देखते हैं, वे उस प्रेम की पवित्रता देखते हैं, और वे उस प्रेम को खाली नहीं लौटाते, वे उसका हिसाब रखते हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रेम की कोई कदर नहीं, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा देना व्यर्थ गया, तब ऊपर देखो और कहो कि हे प्रभु, मैंने जो दिया वह तुम्हें अर्पित है, उसका हिसाब तुम करो और फिर शांत हो जाओ। जो प्रेम भगवान को अर्पित हो जाता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह एक दिन तुम्हारे पास 100 गुना होकर लौटता है। भक्तों, तुम्हारे आंसू भगवान गिन रहे हैं, तुम्हारी रातें भगवान देख रहे हैं, और एक दिन वे उन सब का हिसाब इस तरह चुकाएंगे कि तुम चौंक जाओगे। जो आज सच में गलत ठहराया जा रहा है वह एक दिन सबसे अधिक सम्मानित होगा।
जिसकी मेहनत का फल आज किसी और को मिल रहा है, उसे एक दिन वह मिलेगा जो किसी को नहीं मिला। जिसने प्रेम करके अकेलापन पाया है, उसे एक दिन वह प्रेम मिलेगा जो उसकी आत्मा को तृप्त कर दे। देर है, अंधेर नहीं है। बस थोड़ा और रुको, बस थोड़ा और विश्वास रखो, बस थोड़ा और टिके रहो, क्योंकि तुम्हारे आंसू गिने जा रहे हैं, और जो गिने जाते हैं वे व्यर्थ नहीं जाते। राधे राधे।